हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक से हम लेके आए हैं ज्वार और भाटा, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए हम इसको आपको परिचित कराते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको हम आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, ये जो है देखिए ज्वार भाटा, ज्वार भाटा को हम अंग्रेजी में टाइड कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टाइड कहते हैं, टाइड है। अब देखिए ज्वार भाटा जो है इसकी इसमें एक तरंग होती है जो क्या होती है, प्रगामी तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रगामी जो तरंग होती है वो होती है प्रगामी तरंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रगामी तरंग किससे संबंधित है, तो प्रगामी तरंग जो होती है वो संबंध रखती है ज्वार और भाटा से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है प्रगामी तरंग की खोज किसने की, तो प्रगामी तरंग की खोज किसने की फ्रेंड्स? प्रगामी तरंग की खोज विलियम वेबल ने 1833 में किया। तो प्रगामी तरंग की खोज किसने किया? विलियम वेबल ने। किसी किसी किताब में दिया है हैवेल ने, तो बात एक ही है, हैवेल या वेबल बात एक ही है। ठीक है, और कब किया था? 1833 ईस्वी में। अब यहाँ से देखिए, पहली बात ये जान लीजिए ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा वो चीज है जैसे ये है कि कोई समुद्र है, समुद्र का जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम ज्वार कहते हैं। इस उठे हुए भाग को हम ज्वार कहते हैं और जो नीचे आकर गिरता है उसे हम भाटा कहते हैं। ये समझ में आया? तो फ्रेंड्स, जो उठा हुआ भाग होता है ऊपर का उसे हम ज्वार कहते हैं, जो नीचे गिरता है जब लहर तो उसे हम कहते हैं भाटा। ये समझ में आया? ज्वार और भाटा को हम टाइड कहते हैं। और सबसे पहले इसकी इसकी खोज किसने किया या इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वेबल ने। किस सन में बताया? का 1833 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ज्वार क्या है? किसी समुद्र का लहर उठा हुआ जो होता है उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा के नाम से जानते हैं। आइए, भारत में ज्वार भाटा गुजरात के ओखा तट में स्थित है। तो ओखा तट कहाँ है फ्रेंड्स? जो गुजरात है, गुजरात राज्य का जैसे ऐसे बनता है तो यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी पड़ती है, इसी पे है एक जगह ओखा तट, यही को कहते हैं ओखा तट। ठीक है, ओखा तट जो यहाँ पे 7 यानी 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आप बताएंगे कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास ओखा तट है, वहीं पर 2.7 मीटर की सबसे ऊंची या सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है विश्व में। अगर आप भारत में पूछेगा, जब भारत में पूछेगा तो वो होगा गुजरात राज्य के तट पर कच्छ की खाड़ी में ओखा तट में पाया जाता है। अगर कहेगा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो वो आता है फंडे की खाड़ी में। जो फंडे की खाड़ी है वहां पर 16 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है वो कहाँ है, तो वो है फंडे की खाड़ी में आता है। और कितने मीटर ऊंचा आता है यही कई बार पूछा है, तो 16 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ठीक है, फंडे की खाड़ी बहुत ही फेमस है। जो ये अब देखिए आगे देखिए, दैनिक ज्वार भाटा। दैनिक ज्वार भाटा का मतलब एक दिन में जो दिन रात मिलाकर एक दिन बनते हैं 24 घंटे, उसमें एक दिन में 24 घंटे 52 मिनट में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दैनिक ज्वार कितने समय पे आता है, तो दैनिक ज्वार आपका आंसर होगा कि 24 घंटे 52 मिनट में दैनिक ज्वार आता है। ठीक है, अगर आपसे अर्ध दैनिक ज्वार पूछता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा कि अर्ध दैनिक ज्वार जो होगा 12 घंटे 26 मिनट का होता है। समझ में आया? ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार कितने का होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अर्ध दैनिक ज्वार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है वहां पे कि बृहत ज्वार भाटा कैसे आता है। बृहत ज्वार भाटा जो होता है फ्रेंड्स, वो जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, पृथ्वी
सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गई, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी, ये जब तीनों एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, जब एक ये सरल रेखा में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बृहत ज्वार भाटा आता है। कैसा ज्वार भाटा आता है, बृहत ज्वार भाटा, जिसको हम सिजगी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिजगी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी सरल रेखा में हो तब बृहत ज्वार भाटा आता है, यहाँ पे ज्वार भाटा आता है, जिसे सिजगी या सिजगी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये सीधी सरल रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार भाटा आता है, जिसे हम सिजगी के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, कहता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जो अगला होता है लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो लघु ज्वार भाटा जो है जब सूर्य और सूर्य चंद्रमा, ठीक है, या पृथ्वी जब समकोण स्थिति में बनाए, ऐसे सीधा ना बनाकर ऐसे बनाए तो लघु ज्वार आता है, जिसे हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। लघु ज्वार कब आएगा, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समकोण की स्थिति में हो, सीधी सरल रेखा में ना हो, तो वो कैसा बनाते हैं, लघु ज्वार आता है, ठीक है। और ये जानिए लघु ज्वार जो है कब आता है, तो लघु ज्वार आता है प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को आता है। तो लघु ज्वार जो होता है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के सप्तमी व अष्टमी को आता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है यहाँ से कि किस माह के कौन से दिन कहाँ आता है, तो शुक्ल व कृष्ण पक्ष के सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार आता है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है बृहत ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा कब आता है, तो जो बृहत ज्वार भाटा है वो है प्रत्येक माह के पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। तो बृहत ज्वार भाटा अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कब आता है, तो आपका आंसर होगा बृहत ज्वार भाटा जो है वो कब आता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बृहत ज्वार भाटा आता है, ठीक है। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही कम किताबों में दिया गया है, जो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित एक साउथहैम्पटन है, ठीक है, साउथहैम्पटन है में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा, टाइड माने ज्वार भाटा, तो 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अब ऐसा कौन सा स्थान है दिन में जो एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है, तो वो है कौन, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर। आपका आंसर क्या होगा, साउथहैम्पटन में, ठीक है। कहाँ पर 4 बार ज्वार भाटा आता है, साउथहैम्पटन में, ठीक है। इसे अच्छा परिदृश्य के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे अच्छा दिखाई देता है इसलिए इसे अच्छा परिदृश्य के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ज्वार भाटा आने का कारक क्या है, तो ज्वार भाटा जो आने का कारक है वो है फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है पृथ्वी का अपकेंद्री बल तथा सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया, जो है क्या कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल अर्थात पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है और सूर्य चंद्रमा अपनी ओर खींच रहे हैं, तो यही क्या होता है, इसी के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है। क्वेश्चन बनता है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी में सबसे कौन उत्तरदायी होता है या सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, तो वो होता है आपका चंद्रमा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सबसे ज्यादा प्रभावी, ठीक है, या उत्तरदायी कारक कौन है, तो वो है चंद्रमा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्या है कि ज्वार भाटा को हम टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रगामी, अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रगामी तरंग किससे संबंधित है, तो प्रागामी तरंग जो है ज्वार भाटा से संबंधित है, और इसका प्रतिपादन किसने किया,
विलियम वेबल ने किया 1833 में। ठीक है। अब यहाँ अगर कहा जाए भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ओखा तट में आता है, जो 2.7 मीटर ऊंचा उठता है। समझ में आया फ्रेंड्स। ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार जो समुद्र का उठा हुआ पानी होता है, ठीक है, या तालाब में देखे होंगे जो हल्का से ऐसे उठा होता है, उसे ज्वार कहते हैं। जो नीचे की ओर आ जाता है उसे हम भाटा के नाम से जानते हैं, ज्वार भाटा आप जान गए। बृहत ज्वार भाटा कब आता है? जब प्रत्येक माह के पूर्णिमा व अमावस्या के को आता है बृहत ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष के दिन आता, सप्तमी व अष्टमी को आता है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब जैसे अर्थ दैनिक ज्वार 12 घंटे 6 माह, यानी 12 घंटे 26 मिनट में आता है। ठीक है। ये फ्रेंड्स दैनिक ज्वार कब आता है? दैनिक ज्वार जो है 24 घंटे 52 मिनट में आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि दैनिक ज्वार कितने घंटे के में आता है, तो 24 घंटे 52 मिनट में आता है। ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जब पूछता है सिजगी किसे कहते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सिजगी क्या कहते हैं इसे जानते नहीं है। सिजगी वही है क्या, जब से एक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, जब वो दीर्घ ज्वार बनाते हैं, बृहत ज्वार भाटा बनाते हैं, तो उसे हम क्या सिजगी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। और ये जो है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? कनाडा में, जो मतलब यहाँ फंडी की खाड़ी में आता है। ये समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये थे ज्वार भाटा के क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको इन सब से परिचित कराया। ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका इतना ही अध्ययन कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। ठीक है। और भारत का में कहाँ पाया जाता है? इसका प्रगामी तरंग का संबंध किससे है? ज्वार भाटा से किसने खोज किया? विलियम वेबल ने 1833 में। ठीक है फ्रेंड्स। आप बृहत ज्वार भाटा कब आता है, इसको आपको आना चाहिए कि बृहत ज्वार भाटा जो है वो इतने समय या सीधी सरल रेखा में बृहत ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है, तो वो है साउथहैम्पटन। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कारक आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा बाहर आपका क्वेश्चन ज्वार भाटा से नहीं जाने वाला है। तो आप फ्रेंड्स इसको ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है। और ज़्यादा करिए कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को चलाकर पूरा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप आधा देखेंगे आपके समझ में भी नहीं आएगा, इसको पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने आपको परिचित करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स।